my beautiful people out there, a very warm welcome to Tarot Wiz 3111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से ज़ोडिएक साइन की सीरीज हम करेंगे। सो इस बार हम देखेंगे अप्रैल 1 to 15 अप्रैल क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों की लाइफ में, क्या कुछ आने वाला है इन 15 डेज में, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप। सो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे। सो इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पर्सनल लाइफ आपकी, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, जिसमें कि हम सिंगल, क्रश, मैरिड, जो कॉन्टैक्ट में है लोग, लेस कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लिए देखेंगे। आपकी हेल्थ को देखेंगे कि इस टाइम क्या कुछ एक्सपीरियंस करोगे आप, आउटकम क्या होगा, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस। ठीक है। सो कैसे देखना है आपको रीडिंग? बहुत लोग मून साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं, बहुत लोग सन साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देखें। अगर आपको नहीं पता आपकी राशि क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपडेट किया है डिटेल्स, आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से, आपके नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। अगर दोनों को आप देखना चाहते हैं तो आप दोनों को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। मून साइन का भी इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है और सन साइन का भी इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मंथ में कौन सी एनर्जी होगी, कौन से प्लैनेट हमें सपोर्ट करेंगे, कौन से प्लैनेट नहीं सपोर्ट करेंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। सो अगर दोनों साइन को आपको देखना है तो आप दोनों साइन को देख सकते हैं। नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक ही साइन देखना है, तो जैसे इंट्यूटिवली आपको फील होता है आप वैसे देखें। सो 1 अप्रैल to 15 अप्रैल हम देखेंगे। बीच में 4-4 का पोर्टल भी होगा, उसका भी अलग इम्पैक्ट होगा। सो कुछ और एनर्जीज भी होती है जो हमें अफेक्ट करती हैं। सो ओवरऑल इस 15 डेज का आउटकम क्या होगा विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस हम देखेंगे। सो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अप्रैल मंथ के बारे में, क्योंकि नंबर 4 है, राहु से गवर्नड होगा ये मंथ, और इस मंथ में लोग बहुत प्रैक्टिकल सोचेंगे, दिमाग से चलेंगे। थोड़ा इमोशन कम हो सकता है इस टाइम पे लोगों के, जहाँ दिमाग से लोग बहुत ज़्यादा चलेंगे। पैसा, सक्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, थोड़ा सा इल्यूजन होगा माइंड में और बहुत चाहत होगी। सो राहु जो है, राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स वाली एनर्जी है, बहुत ओवर डिज़ायर, जहाँ पे बहुत कुछ अपनी लाइफ से आप चाहोगे। फिनांस बहुत ओवर चाहोगे, लग्जरी बहुत ओवर आपको चाहिए होगी, प्यार, इमोशंस अगर चाहिए होंगे तो बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। सो अति वाली एनर्जी होगी यहाँ पे। हाँ, डिज़ायरेबल बहुत होंगी एनर्जी सबकी, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होगा, एक ऐसी एनर्जी। और बहुत इल्यूजनरी भी होंगी चीज़ें, जो दिख रही होंगी वो होंगी नहीं। सो थोड़ी सी रियलिटी पे भी फोकस करें, इस टाइम की एनर्जी ऐसी होगी। ठीक है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी मेष राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 अप्रैल to 15 अप्रैल आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, ये सब हम देखेंगे। आपकी हेल्थ, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, एवरीथिंग। सो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों से। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 अप्रैल to 15 अप्रैल, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज। 1 अप्रैल to 15 अप्रैल, वन प्लीज गाइड। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, साजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बोल दिया मैंने। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 2, 2 एंड 20। सो 222 की एनर्जी यहाँ पे है। 222 की एनर्जी आपको बैलेंस करने के लिए बता रही है, मतलब आपको बैलेंस करनी चाहिए चीज़ें, या फिर रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन, यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं एरीज के लिए। ठीक है। सो ये इंसान जो है ना, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सो ओवरऑल लाइफ में अगर ये इंसान के फाइनेंस इतने अच्छे नहीं हैं तो ये इंसान उस पर काम करना चाहते हैं, अपने परिवार, अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो ओवर मेहनत करते दिख रहे हैं इंसान। ठीक है, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते दिख रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। बहुत अट्रैक्टेड है इंसान आपसे, बहुत पैशनेट है आपके लिए, लेकिन थोड़े से इनडिसाइसिव मुझे लग रहे हैं, जहाँ पे इनको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है। मतलब इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है, जहाँ पे
या तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या फिर ये ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, जहाँ पे ओवर वर्क करते दिख रहे हैं इंसान। मतलब अभी इस टाइम इनकी एनर्जी मल्टीटास्किंग में जा रहा है, ठीक है। ऑफिस में हो सकता है कि ओवर वर्क कर रहे हो, घर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर डाल दी गई हो। सो एक नेगेटिव माइंडसेट में भी मुझे दिख रहे हैं इंसान, जहाँ पे कुछ एडिक्टेड दिख रहे हैं, या तो पैसों से, मतलब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा इंडल्ज हैं, एडिक्टेड हैं, कुछ ऐसी ना जी। सो इनको आपका प्यार चाहिए, जो कि इनको लग रहा है कि कैसे मिलेगा अब ठीक है, चाहिए तो ज़रूर, लेकिन मिलेगा कैसे। सो रीयूनियन वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे, 222 की एनर्जी है। एक बैलेंस वे में ये इंसान चाहते हैं कि अपने परिवार को भी प्रोटेक्शन दे, अपने परिवार को भी देखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरी करें, और आपको भी अपने लाइफ में वो सेम प्रायोरिटी दें, इंपॉर्टेंस दें। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, जहाँ पे अगर आपके पास ये इंसान आएंगे तो एक म्यूचुअल लव चाहेंगे, जो कि इनको लग रहा है कि ये तो रेडी है देने के लिए, लेकिन अब आप रेडी नहीं होंगे इनको वो म्यूचुअल लव देने के लिए, ठीक है। सो अब अभी आप सिर्फ टेकिंग कॉन्शियसनेस में होंगे, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि पास्ट में ये इंसान बिल्कुल टेकिंग कॉन्शियसनेस में थे, जहाँ इनको लग रहा है कि अब आप इस एनर्जी में होंगे, जहाँ आप चाहेंगे कि सिर्फ ये इंसान एक्शन ले, सिर्फ ये इंसान एफर्ट्स लगाएं, और आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको इंसान बहुत स्पिरिचुअल होते भी देख रहे हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जिसके चलते आप इनसे दूर हो रहे हो, डिटैच्ड हो रहे हो। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ये ऐसा दिख रहा है ना आपको, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। अब आप लोगों की जोड़ी जो है ना, देखिए ऐसे दिख रही है मुझे यहाँ पे, किंग और क्वीन की जोड़ी है, और वो भी बहुत पैशनेट। सो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं एक दूसरे के लिए, या आपका रिश्ता ऐसा है जहाँ बहुत स्पार्क है आपके रिश्ते में। बहुत सेपरेशन के बाद भी जब आप मिलते हो तो वो स्पार्क वैसे ही रहता है, वो स्पार्क खत्म नहीं होता, वो पैशन खत्म नहीं होता है, एक ऐसी एनर्जी। तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत कंपैटिबल हैं इनके, लेकिन अभी ये इंसान जो है ना, ये फेमिनाइन एनर्जी में है, जहाँ पे इनके अंदर आपके लिए बहुत पैशन, बहुत लव, बहुत कंपैशन है। लेकिन आपकी एनर्जी ये ऐसा नहीं दिख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप बहुत रूड होंगे अभी, बहुत ईगो में होंगे अभी, या बहुत कॉन्फिडेंट, इतने कॉन्फिडेंट आप हैं कि आपको ये इंसान अब अपने लाइफ में नहीं चाहिए। इसलिए इनको लग रहा है कि अब आप इनको वो प्यार आपका नहीं मिलेगा, वो इमोशंस, वो रिस्पेक्ट अब आप इनको नहीं करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। कंपैटिबल तो आप लोग हैं, लेकिन एनर्जी शिफ्ट हुई है अभी। सो अभी आप मस्कुलाइन एनर्जी और ये फेमिनाइन एनर्जी में है, जहाँ पे इनके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा लव, काइंड, कंपैशन, केयर होगा, लेकिन आपके मन में भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सो आप अलग अलग लोगों से बात करते हुए अपनी एनर्जी को यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करते हुए इनको दिख रहे हो। इनको लग रहा है कि बहुत स्ट्रांगली आपकी लाइफ बहुत अच्छे मज़े में जा रही है, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप इनके लिए पैशनेट ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी आप इनकी बिना ज़िंदगी आराम से निकाल लोगे, इनको ऐसा लग रहा है आपको देख के। लेकिन आपकी रियलिटी क्या है? आपके लिए ये इंसान ज़रूरी ज़रूर है, लेकिन अभी आपने इस रिश्ते को सरेंडर किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपने बहुत एफर्ट्स लगाए होंगे पास्ट में, लेकिन अभी आपने इस रिश्ते को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान से और कनेक्ट करो और चीज़ें फिर से वैसे ख़राब हो आप दोनों के बीच, और फिर से आप उस लूप में रहो, आप नहीं चाहते हो। एक इम्प्रूवमेंट आप ज़रूर चाहते हैं, अगर वो इम्प्रूवमेंट के साथ डिवाइन चाहें तो फिर से आप लोग कनेक्ट करें। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पे पूरी तरह से आप सरेंडर हो, एक ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। सो एक जजमेंट वाली एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली मेष राशि वालों के लिए। इस टाइम रिकॉन्सिलेशन है फॉर श्योर। ओके, ये इंसान या तो माफ़ी मांगेंगे आपसे, या माफ़ी नहीं भी मांगेंगे तो एक रिकॉन्सिलेशन ज़रूर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान चाहेंगे इस रिश्ते को एक दूसरा मौका दें और कुछ अपनी गलतियों का रियलाइजेशन करें, और इस रिश्ते में एक ग्रोथ लेकर आएँ। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यस, सो मेच्योरिटी के साथ ये इंसान इस रिश्ते में एफर्ट्स लेंगे इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम देखेंगे क्या आ रहा है मेरे मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, प्लीज मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल। प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है।
ओवरऑल लाइफ में ऐसी एनर्जी में इस टाइम आप रहेंगे ना जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अचीव करना चाहेंगे। आपके गोल्स, आपकी कुछ इंटेंशन ऐसे हैं जहाँ पे आपको अचीव करना ही है। बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे आप इस टाइम। सो मैंने बोला ना कि राहु की एनर्जी इस टाइम रहेगी, सो बहुत ज़्यादा लोग चाहेंगे कुछ चीज़ों को, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होंगे और हर चीज़ को आप पूरी करना चाहोगे इस टाइम। ऐसी एनर्जी रहेगी, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत लीडरशिप वाली क्वालिटी, जहाँ पे आप क्रिएट करना चाहोगे अपने लाइफ को अपने हिसाब से। जो चीज़ें नहीं है, जो लैकिंग है, उसको फुलफिल करना चाहोगे, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है। सो ओवरऑल लाइफ की एनर्जी आपकी कुछ बिल्ड करना चाहते हो जो कि पूरी तरह से खराब हो गया है, उसको बिल्ड करना चाहते हो। मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, फाइनेंस हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बिखर गई थी, खराब हो गई थी, उसको आप बिल्ड करोगे, उसको रिबिल्ड करोगे आप। ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जहाँ पे आप पास्ट में चाह के भी नहीं कर पा रहे थे, इस टाइम आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ आप जो सोचोगे उसको आप पूरा करोगे, ऐसी एनर्जी। ठीक है। फाइनेंस में जैसा दिख रहा है ना, जहाँ पे आप ऐसी एक एनर्जी में आना चाहते हैं जहाँ पे अपने फैमिली को बहुत प्रोवाइडर बन सको, लाइक सबकी इच्छाओं को पूरा कर सको। एक किंग की एनर्जी कैसी होती है जहाँ किसी के मुंह से कुछ निकले और आप वो पूरा कर पाओ, एक ऐसी एनर्जी। सो इस टाइम एरीज जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा एक प्रोवाइडर वाली एनर्जी में रहेंगे, जहाँ पे मांगो जो मांगना है ऐसी वाली एनर्जी है। ठीक है। सो मे बी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चल रही है जितने की आप सोच रहे हो, लेकिन फिर भी आप मेहनत कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। सो जो भी चीज़ें खराब हो रही हैं, एनर्जी आपकी ऐसी है कि आप रिबिल्ड कर लोगे उसको। ठीक है। सो फाइनेंस अगर लॉस भी हो रहा है आपको, लेकिन फिर भी आपको पता है कि आप करोगे, और इसलिए करोगे क्योंकि आपको प्रोवाइडर बनना है। आपको ऐसी एक एनर्जी में आना है जहाँ किसी के मुंह से अगर कुछ निकले तो आप उसको पूरा कर पाओ। ठीक है। अगर किसी का कुछ डिमांड हो घर पे, परिवार पे, तो आप उसको पूरा कर पाओ, एक ऐसी एनर्जी में आप टैप इन करना चाहते हैं इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। सो करोगे ज़रूर क्योंकि अचीवमेंट वाली एनर्जी है। सो आप अचीव करोगे कुछ ना कुछ इस टाइम। और फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है कि अगर सोर्स ऑफ इनकम आपकी इतने ज़्यादा नहीं है या फिर इनकम इतनी अच्छी नहीं है, तो अलग सोर्स ऑफ इनकम के बारे में कुछ प्लान करोगे आप, बिजनेस या फिर कुछ और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाओगे अपने, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। कोई पुरानी कंपनी से आपको मतलब कोई जिस कंपनी में आप पहले काम कर रहे थे उस कंपनी से आपको कॉल आ सकता है, या फिर कोई चाइल्डहुड फ्रेंड के थ्रू आपको कहीं किसी कंपनी में काम मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। जॉब अगर करते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज इस टाइम पे रहेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर जॉब स्विच करना है नहीं करना है, इसको लेके कन्फ्यूजन रह सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। बिजनेस अगर आप करते हैं तो इस टाइम बहुत स्टेबिलिटी रहेगी, बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है इस टाइम में, रेवेन्यू अच्छा हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो कुछ गुड लक आ सकता है, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम पे किसी के सपोर्ट से आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी हो सकती है, या ग्रुप स्टडीज़, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे जहाँ पे आप अच्छा आउटकम रिसीव करोगे, ऐसा दिख रहा है। ठीक है। रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो इस टाइम एक स्टेबिलिटी की नींव होगी। ठीक है। लाइक किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, बातचीत हो सकती है मैरिज की, कोई प्रपोजल आ सकता है नया, कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। सो कोई स्टेबिलिटी की नींव यहाँ पे दिख रही है मुझे, स्टार्ट होता दिख रहा है कुछ। ठीक है। मोर टाइम प्लीज। सो सिंगल अगर आप हैं तो थोड़ा सा आपको और सिंगल रहना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट का कोई रिश्ता आपका था जिससे कि आप पूरी तरह से क्लोजर नहीं दिए हो और पूरी तरह से निकले नहीं हो आप। जो भी पेन हर्ट्स आपके दिल में है, और इस एनर्जी के साथ अगर आप किसी से कनेक्ट करोगे ना तो ये एनर्जी वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो इसको आपको रिलीज़ करना है। ठीक है। ये जो पेन है आपके अंदर, इसको रिलीज़ करना है ताकि दूसरा जो रिश्ता आपका बने वो पेनफुल ना हो, वो लूप ना बने आपके लिए। सो इस एनर्जी को रिलीज़ करें। इस पेन के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि कोई इंसान से आप कनेक्ट करें तो एक बिल्कुल भी ये गलती ना करें, क्योंकि ये जो पेन है ना, ये कर्मा है आपके पास लाइफ की कर्मा, जो कि इस टाइम आपने रिसीव किया है। सो इसको रिलीज करें, उसके बाद किसी और से कनेक्ट करें ताकि आपका वो रिश्ता अच्छा हो सके। ठीक है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे और भी आपके पास ऑफर हो सकते हैं, सिर्फ एक क्रश के नहीं बल्कि और भी कई ऑफर्स आपको मिल सकते हैं इस टाइम पे। प्रपोजल आपके पास एक से ज़्यादा इस टाइम हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं या फिर लेस कॉन्टैक्ट में हैं तो इस टाइम इक्वल गिव एंड टेक होगा, चीज़ें अप डाउन ज़रूर होंगी और आप उनको बैलेंस करने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो एक बैलेंस वे में चलेगा जहाँ अप डाउन तो होंगी चीज़ें, लेकिन आप बैलेंस करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ के अगर आप देख रहे हैं तो इस टाइम थोड़ी सी ओवर थिंकिंग हो सकती है चीज़ों को लेके, कुछ तकलीफ हो सकती है आपको, कुछ पेनफुल
वर्ड्स आपको तकलीफ दे सकते हैं, या कोई पेनफुल एक्ट या फिर कोई पेनफुल एक्शंस किसी की आपको तकलीफ दे सकते हैं। सो इस टाइम थोड़े से आपको नींद में डिस्टर्ब हो सकती है, जहां आप ओवर थिंक करते मुझे दिख रहे हैं। सो ऐसी एनर्जी अगर आपकी है तो अपने ऊपर टाइम स्पेंड करें, मी टाइम लें, ठीक है, अपने साथ टाइम स्पेंड करें। मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, जुम्बा ज्वाइन करना, या फिर गाना सीखना, किसी न किसी तरह से अपनी हीलिंग करें, ताकि अपनी एनर्जी को आप अप कर पाओ, ठीक है ना। ओके, हेल्थ में देखिए राहु की एनर्जी यहाँ पे है। जब ये वीडियो आपको मिल रही है उस टाइम नेक्स्ट डे ही हॉस्पिटल चल जाएं, आपके आसपास के कोई भी हॉस्पिटल पे कोई भी टेस्ट करवा ले अपना, वहाँ से बिल लाना है आपको और मेडिसिन लाना है। राहु की एनर्जी है, हॉस्पिटल केस इस टाइम पे हो सकता है, मतलब छोटे मोटे चोट लगना, या फिर वायरल फीवर होना, या फिर कुछ ना कुछ करके आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो इसलिए इस टाइम पे हॉस्पिटल चल जाएं और मेडिसिन वगैरह लेकर आ जाएं, वहाँ पे खाना खा ले, उस कैंटीन पे, हॉस्पिटल के कैंटीन में लंच कर ले, 2-3 घंटा टाइम स्पेंड कर ले, वहाँ बैठ जाएं और वहाँ से आपको रिसिप्ट मतलब प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन लेके घर वापस आ जाना है। तो ये चीज़ें कट जाएंगी। अदरवाइज कोई हॉस्पिटल केस इस टाइम पे हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो अपने से जाएं और अपना टेस्ट वेस्ट करवा लें, जो रेगुलर टेस्ट हम करवाते हैं वो करवा लें, और कुछ मेडिसिन, कुछ कैल्शियम के कुछ भी मेडिसिन लेके आ जाए, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, मुझे कुछ चेंजेस आप अपने अंदर करना चाहते हो जो कि ऑब्स्टिकल लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को आप हाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी भी दिख रही है ऑब्स्टिकल, जहाँ आप कंसीव करने की कोशिश तो कर रहे हैं, ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो अपने सैक्रल चक्र पे काम करें, अपने रूट चक्र, अपने सैक्रल चक्र, ज़्यादा काम अपने सैक्रल चक्र पे करें। सैक्रल चक्र मेडिटेशंस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, उसको करें डेली, और वम मंत्र का चैंट करें, ठीक है, जितना हो सकता है उतना वम मंत्र का चैंट करें। सो कहीं ना कहीं आपके सैक्रल चक्र में ब्लॉकेजेस होते हैं, जिसके चलते आप कंसीव नहीं कर पाते हो। सो कुछ लोग मुझे यहाँ पे कंसीव करना चाहते हैं, जो कि नहीं हो रहा है, ऑब्स्टिकल हो रहा है, बार बार चीज़ें खराब हो जा रही हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे कुछ। और कुछ लोग अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना चाह रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना चाह रहे हैं, जो कि नहीं हो रहा है, जो आपके लिए ऑब्स्टिकल इस टाइम रहेगा, ठीक है। सो ओके, यहाँ आउटकम मुझे ये दिख रहा है ना, जहाँ पे या तो किसी रिलेशनशिप में या फिर अपने लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा कमिटेड रहेंगे इस टाइम पे, और बहुत हार्डवर्क करेंगे, बहुत पैशनेटली अपने लाइफ में आप कुछ अचीव करने के लिए इस टाइम काम करोगे। सो मुझे 2-3 एनर्जी यहाँ दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये रिलेशनशिप दिख रहा है जहाँ पे आप बहुत एफर्ट्स लेना चाहते हैं और रिश्ते को सही करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए, अच्छा, वही लोग इनर वर्क वगैरह करके अपनी एनर्जी को अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे अपने लाइफ के कुछ गोल सेट किए हैं आपने, जहाँ बहुत कमिटेड होना चाहते हैं, बहुत कॉन्स्टेंटली काम करना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं मिस हो रहे हैं, और वो आपके लिए इस टाइम ऑब्स्टिकल हो सकता है, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है, यस। कुछ लोग अपने लाइफ से कमिटेड नहीं है, मतलब चाहते बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, ठीक है, और आप उस पर काम करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, मेंटेनेंस करना चाहते हो। कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ एक प्रपोजल इस टाइम पे मिल सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और एक नहीं है, मुझे यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रपोजल दिख रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक से ज़्यादा प्रपोजल इस टाइम आपके पास रहेंगे, जहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसको मौका दें। ओके, सो हम थोड़े से गाइडेंस देखेंगे मेरे एरीज के लिए। Divine, please guide for my Aries. One more time, please. सो ये तो खुद से आया है। ब्लेसिंग्स की एनर्जी है, ब्लेसिंग्स आ रही है आप लोगों के लिए। कार्ड मैंने उल्टा पकड़ा है, सो यस। देखिए ब्लेसिंग्स तो आ रही है, लेकिन क्योंकि रिवर्स में कार्ड था, और क्योंकि हम गाइडेंस का कार्ड रिवर्स में नहीं देखते हैं, लेकिन स्टिल मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि जहाँ कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है और आप उसको रोक रहे हो, ठीक है, कोई ब्लॉकेजेस आप क्रिएट कर रहे हो। सो यहाँ प्रेगनेंसी की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, जहाँ पे आप कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। अगर आपका पहले मिसकैरेज हुआ है या फिर आपने अबॉर्शन करवाया है, तो वो ब्लॉकेजेस यहाँ है आपके, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको उसके लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, अगर आपने अबॉर्ट किया है तो, क्योंकि अबॉर्शन के बाद एक तो वो बहुत कर्मा होता है, जब कोई जीव इस दुनिया में आने वाला होता है,
और आप उसे आने के पहले ही ख़त्म कर देते हो। सो वो एक बहुत बड़ा कर्मा होता है। एक तो वो, और एक क्योंकि यूट्रस का भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। साइंटिफिकली भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए क्षमा प्रार्थना करें यहाँ पे, और उस ब्लेसिंग्स के लिए उस ब्लॉकेजेस को हटाए ताकि वो ब्लेसिंग्स आ पाए, ठीक है ना। One more time please. लीव फॉर नाउ की एनर्जी यहाँ पे है। समथिंग इज बेटर टू अर्न अ बैड नेम और लीव फॉर अ हायर गोल। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे डिवाइन ये कह रहे हैं कि अभी के लिए उस चीज़ को छोड़े, ठीक है। इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम, मतलब एक बदनामी से अच्छा है कि अभी के लिए आप उस चीज़ को छोड़ें, दूर होएं, ताकि जो आपका हायर गोल है आप उसको अचीव कर पाओ। ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब आपको पता है कि ये चीज़ क्या है, ओके। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप की एनर्जी है। फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट। नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ अगर रिश्ता आपका सही नहीं है तो इस टाइम उनके साथ सही करें रिश्ता, क्योंकि फ्रेंडशिप ही एक ऐसा गिफ्ट है जो कि आपको नर्चर कर सकता है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। ये थी आपकी रीडिंग माय डियर एरीज। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।